हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। मैं आज के अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता क्या होती है और कैसे पता चलता है कि हम थोड़े आध्यात्मिक हैं या हमारी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में है। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मेडिटेशन के बाद ही आध्यात्मिक वाले टॉपिक को क्यों लिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे मेडिटेशन करने लगते हैं, जानने लगते हैं और अपने भीतर जाने लगते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करने आए हैं। इसलिए मैंने आज आध्यात्मिक वाला टॉपिक लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आध्यात्मिकता क्या होती है या आध्यात्मिक लोग कैसे होते हैं। वैसे तो बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही वो थोड़ा आध्यात्मिक होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज हर इंसान रखता है इस जीवन से परे। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, जो खुद के होने पर ही प्रश्न उठाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या इस जीवन का कोई उद्देश्य है, क्या इस दुनिया के पार भी कोई चीज़ें हैं, क्या करने आए हैं हम इस दुनिया में और क्या चाहते हैं हम खुद से, हम कौन हैं, क्या करना है। ये सब चीज़ें आध्यात्मिकता के अंतर्गत आती हैं। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी खोज और बढ़ती जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने आप को और जान सकूं, वो चीज़ें पा सकूं जो शायद इस दुनिया की कोई भी चीज़ ना दे सके। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है इंसान को आत्मज्ञान का प्राप्त होना। आत्मज्ञान जो हमारी आत्मा निर्देशित करती है, वो मार्ग जिसे हमारी आत्मा द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संसार के बंधनों के कारण, इंसान की सोच के कारण ढका रहता है। मन से बंद कर, माया मोह से बंद कर हम अपने अंदर जा ही नहीं पाते हैं। हम पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या करना चाहते हैं। इंसान हमेशा उलझा रहता है जब तक अगर उसे कोई गाइड करने वाला नहीं मिले, जिसे स्पिरिट गाइड बोला जाता है, जो हमारी आत्मा को निर्देशित करते हैं। अगर किसी की लाइफ में ये नहीं है तो शायद वो कभी अपनी लाइफ के पर्पस को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए स्पिरिट गाइड को मेडिटेशन के थ्रू ही पाया जा सकता है। कभी कभी अचानक जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। चलिए मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं शुरू से ही थोड़ी अजीब ही हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब से मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। 5-6 साल की थी तब से जानना चाहती थी कि हम इस जीवन में क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, क्या जीवन है इस उद्देश्य के जीने का, क्या करना है मुझे, क्यों भेज दिया गया है इस दुनिया में मुझे वही रोज़ रोज़ की ज़िंदगी, खाना पीना सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ना ही किसी भी चीज़ में मेरा मन लगता था। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या किया जाए। इन प्रश्नों से हमेशा घिरी रहती थी और परेशान रहती थी। मैंने कुछ लोगों से पूछा, अपने बड़ों से, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं और जो थोड़ी नॉलेज रखते हैं, पंडित वगैरह, उनसे भी पूछा कि हम क्यों जी रहे हैं, क्या कारण है हमारे जीने का, हम क्यों आए हैं, क्यों इस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो किसी ने भी उत्तर नहीं दिया
किसी को भी नहीं पता था शायद कि हम यहाँ क्या करने आए हैं या क्या करना चाहते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे 17 साल की उम्र में अचानक मेरा मिलना किसी ऐसे इंसान से हुआ जिन्होंने खुद की खोज से खुद को पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उस दिन से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मैं धीरे धीरे खुद को जानने लगी कि मैं क्यों हूँ, क्या है, क्या करने आए इस जीवन में, क्या करना चाहिए, क्या उद्देश्य है हमारा। तो आज मैं जहाँ भी पहुँची हूँ और जहाँ पर भी हूँ और इस जीवन की जितनी भी समझ रखती हूँ, इसके पीछे मेरे गुरु और मेरे गॉड हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन रखते हैं, जानना चाहते हैं कि इस जीवन से परे क्या है, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपकी कितनी समझ है, आप किस स्तर पर हैं, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। मैं फिर कहूँगी कि आपको इसके लिए मेडिटेशन ही करना होगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है खुद को जानने का, खुद को प्राप्त करने का, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने का। आत्मज्ञान के प्राप्त होते ही इंसान जीवन के सभी बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये सबसे उच्च कोटि का ज्ञान होता है जो हमें खुद से प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारे अंदर है सिर्फ वही सत्य है, और जो भी सब बाहर देख रहे हैं वो सब असत्य है। एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए।